खेल रहे हैं। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। ये कुत्ता अपना हड्डी फेंक के मिट्टी से बंद कर देता है। ओ भाई ये क्या है? तो एक गिलहरी जाके कुत्ते से बातचीत करके उसको उसी का हड्डी चिपका देता, तो कुत्ता भी आराम से जा ही रहा होता। तभी उसे याद आता कि वह तो एक खतरनाक कुत्ता है। तो साला कुत्ता सनके हुए मूड में जाता और गिलहरी को दबोच लेता। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? लेकिन तभी वह अपने भाई को बुला लेता, तो उसका भाई हथौड़े से उसका सिस्टम ही बैठा देता है। तो कुत्ता भी सालों को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता, लेकिन ये साले बिल में घुस जाते। तो कुत्ता भी बिल में अपना हाथ घुसा देता, लेकिन ये दोनों उसके हाथ को खिंच के रस्सी जैसा बना देता और उसके ऊपर ट्रक ही चढ़वा देता है। आगे स्वाद। बिल्ली चूहे को अपनी ओर खींच रही थी कि तभी चूहा कैक्टस के पौधे में चिपक जाता है और बिल्ली कैसे भी करके नामता है, लेकिन चूहा बिल्ली जैसी रस्सी को पकड़ता है और चूहा को नान कर बंदूक दिखाता है, पर चूहा उसके ही मुंह में सारा गोली को ठूंस देता है और बंदूक को उछाल कर इसके पीछे देता है, इससे गोली छूट जाता है। इन लोग गैरदारी करने में थे कि तब तक एक कार से सुंदर लड़की उतरती है, जिसको देखते ही बिल्ली अपना रंग बदलने लगा और जल्दी से चूहे को अपना साथ में ले जाकर अच्छे कपड़े पहन लिया और लड़की को पटाने के लिए पिटा। मक्खी अपने साथ में जन्म का बदला लेने के लिए गाय का खून चूसने बैठती है। अरे मुझे चक्कर आने लगा, साले को छोड़ूंगा नहीं। मक्खी अपना डंक बतख में चुभाने की कोशिश करता है, तो बतख साली खुद से अपनी खेबड़ी भी लाल कर लेती है, लेकिन बतख का पेट फिर भी नहीं भरता, तो वह बतख को अंधा करके चली जाती है। होल से कोई बाहर नहीं निकला, तो वह अंदर चेक करने चला गया। नहीं समझ गया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। साले के सिर में दर्द होने लगा था। मक्खी जल्दी से एक खंभे पर बैठ गई। हम संतोष पागल नहीं। मक्खी को इतना बोलकर अपने काम पर लग जाता है। मक्खी दूध के अंदर जा चुका था और बतख सभी चीज को अच्छे से चेकिंग करता है। साले बतख को तो इसकी हंसी ही नहीं देखी जाती और अपने गाय का सारा दूध इन्वेस्ट करने लगता है, जिसके कारण मक्खी का हालचाल बेकार हो जाता है। तो मक्खी भी फैसला कर। ये बिल्ला बड़े आराम से मछली खा रहा था। शर्म है कुछ? फिर ये बिल्ला एक मुर्गी को पकड़कर खा लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बिल्ला उसको गुब्बारे में डाल के हवा भरने लगता है। मुर्गी पेड़ को काट देता है। बिल्ला उसको अपने हाथों से जकड़ लेता है। बिल्ली को लगता है मुर्गी का जान चला गया, लेकिन वो एक डंडे से मुर्गी को मारता है। ये चिड़िया यहाँ ठंड में आग से खुद को गर्म कर रही थी, लेकिन तभी वो तेज हवा से घूमती हुई जाकर एक घर के गेट से टकरा जाती है। फिर तभी एक बिल्ली दरवाजा खोलती है और उसे देखते ही तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद बिल्ली दोबारा दरवाजा खोलती है और उसे पकड़कर खाने के लिए मजे से चाटने लगती है। फिर तभी वहाँ पर उसकी मालकिन आने लगती है, जिससे बिल्ली डरकर भागती हुई जाती है और उस चिड़िया को एक जार में डाल देती है। फिर वो तुरंत जाकर सोने का नाटक करने लगती है, जिससे उसकी मालकिन वहाँ आती है और उसे अपने साथ ले जाकर खाना देने लगती है। लेकिन बिल्ली को वो खाना पसंद नहीं आता, जिसे देखकर वहाँ बैठा कुत्ता उस पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। फिर तभी मालकिन उसे चुप कराने लगती है और मौका मिलते ही बिल्ली उस जार में झांकने लगती है, लेकिन मालकिन के वहां आते ही बिल्ली भागकर उस कुत्ते के पास जाती है। फिर तभी वो उस घायल कुत्ते को परेशान करने लगती है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वो मालकिन वहां आकर उसे एक बेकार सी दवाई पिला देती है। फिर तभी कुत्ते को मारने के लिए बिल्ली एक भारी सी तिजोरी को उसके ऊपर लटकाती है, लेकिन रस्सी को छोड़ते ही वो तिजोरी उल्टा उसी के ऊपर गिर जाती है। फिर तभी वो भी घायल होकर कुत्ते के बगल में लेट जाती है और कुत्ता उसे डंडे से मार मार कर परेशान करने लगता है और उसके चिल्लाते ही वो मालकिन उसे भी वही खराब सी दवाई पिलाने लगती है। इस पेंगुइन को यहाँ पर ढेर सारी मछलियां दिखाई देती हैं। फिर वो चुपके से उनके पास जाती है और पानी में कूद जाती है। फिर अंदर आकर वो एक कूदने वाली मछली को देखती है और वो उसे अपने मुंह में पकड़कर बाहर आ जाती है। फिर वो अपने शरीर से पानी हटाती है और मछली को ले जाकर अपनी दोस्त को दे देती है, लेकिन वो पेंगुइन भी उसे खाकर कूद जाती है और घूमते हुए जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है। फिर दूसरी पेंगुइन आती है और उस पेंगुइन को पीछे से लात मारती है, जिससे वो मछली उसके मुंह से बाहर आ जाती है। फिर मछली गुब्बारे की तरह फूलकर गुस्से से पानी में चली जाती है, लेकिन लात मारने की वजह से वो पेंगुइन उससे गुस्सा हो जाती है और उसे मारकर वहां से जाने लगती है। फिर पेंगुइन पानी में कूद कर जाने लगती है, जिससे दूसरी पेंगुइन उदास होकर रोने लगती है, लेकिन तभी उसे पानी में एक
शार्क दिखाई देती है। फिर पेंगुइन उसे देखकर दूसरी पेंगुइन को जोर जोर से बुलाने लगती है, लेकिन वो पेंगुइन उसकी बात नहीं सुनती और आगे जाने लगती है। लेकिन तभी शार्क आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है। फिर दूसरी पेंगुइन अपने मुंह में एक लकड़ी लेकर आती है और उछलकर जोर से शार्क की नाक पर मार देती है। फिर शार्क इस पेंगुइन के पीछे पड़ जाती है। फिर शार्क उसे खाने वाली ही थी कि पेंगुइन उस लकड़ी को उसके मुंह में लगा देती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन कुछ देर में शार्क उसे तोड़कर दोबारा से उसके पीछे आने लगती है, लेकिन पेंगुइन जाकर एक पौधे पर लटक जाती है। फिर तभी वहां से एक बड़ा सा पत्थर फिसलकर शार्क के मुंह में गिर जाता है, जिससे शार्क पानी के नीचे चली जाती है और उन दोनों पेंगुइन में दोबारा से दोस्ती हो जाती है। भुक्कड़ मुर्गी बोलता है कि खाना रेडी है। जब भेड़िया आता है कुछ गड़बड़ है। भेड़िया उसमें फल सजा कर लाता है। वो तीर सीधा निशाने पर लगता है। भेड़िया उसको पकाने लगता है। उस समय उसका नींद टूट जाती है। तभी उसको लगता है कि यह तो एक सपना था। बहुत बुरे लगे। तौबा तौबा। साला डॉग इतना हरामी है कि खुद ही देख लो। फिर ये हरामी उस डॉग को मारने के लिए प्रोफेशनल डिस्क्लिप लाइन बनाता है और जल्दी से अपना हथियार निकालकर उसके घर के यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो डॉग तो पीछे से आ रहा था। जिसका एक हाथ मदद के लिए हमेशा खड़ा है। तो आओ जान, अपनी पेट की डाली जैसी झुकी गर्दन को सीधा करो और शुरू करते हैं बिना किसी बात। साले को सुनाकर सोने के लिए अपने थिएटर रूम में जाता है, लेकिन यहाँ भी इसको दिल नहीं आती, तो फिर से डॉग को सुनाकर जाता है। साले को फिर से सुनाकर इतना जोर से दरवाजे को बंद करता है कि टेबल पर रखे लाइट भी नीचे गिरने लगता है। तो डॉग कैसे भी करके बचा लेता है। इसमें भालू का माल की फोटो थी। साला डॉग भालू को चिड़ियों को झुंड दिखता है तो वह चिड़ियों को पकड़ने जाता है, लेकिन सूरज के निकलते ही सारे रफा दफा हो जाते हैं। लेकिन तभी इस भालू को एक आलसी बतख दिखता है, लेकिन ये बतख चिड़ियों का रूल नंबर 420 बता देता है, जिसमें सोते हुए पक्षी को नहीं मार सकते। तो भालू उसे जगाने के लिए ITI वाले बाबा से लाया हुआ चूरन खिला दिया। तो बतख नहाने जाता है, लेकिन ये भलूर उसकी इज्जत देखने की और फिर से आके पसर जाता है। ओ भाई ये क्या है? भलूर उसको जगाने की लगातार कोशिश कर रहा है। उठ जा। यहाँ के लोग इतने आलसी हैं, ये थोड़ी दूर तक भी पैदल नहीं चल सकते हैं। मगर क्यों? और हर चीज के लिए अलग अलग मशीनें बना रखी हैं। और इसने तो जूतों की मदद से बैठे बैठे सैर करने के साथ साथ किताब भी पढ़ने वाला मशीन बना दिया। और इधर तो झूला झूलते झूलते ही धरा जाते हैं।